राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री बड़े भाई राजेंद्र जी गोड़ा साहब से अभी जिस तरह से आप इस क्रांति रैली की शुरुआत से पहले क्रांति रैली का बहुत से स्वागत सत्कार कर रहे दूसरे समय से 2-3 घंटे लेट चल रहे हैं। 12 भी पड़ेगा, 8 भी पड़ेगा और गाँव में भी मेरे माँ बाप जो 8 महीने जेल में रहा तब से लेकर अब तक मैंने उनको आशीर्वाद नहीं दे पाए। वो माँ बाप जिन्होंने संग्राम का प्रकरण के दौरान ये समझ लिया था कि हमारा बेटा तो बने गया, 8 महीने जेल में रहने के बाद उनकी रातें कैसे गुजरी कैसे नहीं गुजरी है आप समझ सकते हैं। उन्हें की तरफ है वो भी बहुत देने के लिए बेटे हुए करने के लिए राजस्थान के हटाने के लिए जो यात्रा चालू होने वाली है आपकी स्टेट मेरे यहाँ बताने में चाहूँगा। नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम आगे बढ़ो, नरेश तुम आगे बढ़ो। इंकलाब, इंकलाब। मंगलोर की पावन धरा के ऊपर सभी नौजवान साथी इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में जो जयपुर से साथ चले, सुबह 7 बजे 6 बजे से जो लोग चल रहे हैं भूखे प्यासे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक हाडोती का एक नौजवान जो राजस्थान की राजधानी के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय से अपने छात्र जीवन की राजनीति शुरू करता है और इस भाई नरेश ने आपका हाडोती का पूरे राजस्थान में आपका नाम ऊंचा करने का काम किया, संघर्ष करने का काम किया, सच्चाई का साथ देके भ्रष्टाचार के खिलाफ ताकतों से लड़ने का काम किया। ये मनमोहन सिंह भाई ने दारू पे के भेजा गया, इसको बाहर निकालो साले को, तो बाद में मिलने का। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको इंकलाब। देखिए मेरे नौजवान साथियों, जिस तरीके से एक हाडोती का लाल, मांगरोल का लाल, बजावा आपके 12 का जो नौजवान जिस तरीके से विकलांग अरे विकलांग दिव्यांग बैठो अरे तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं जिस तरीके से
इन सत्ताधारी लोगों के खिलाफ संघर्ष करता हुआ नौजवान की लड़ाई, किसान की लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। आज भरत सिंह जैसा ईमानदार आदमी घर के अंदर बैठा है और भ्रष्टाचारी मौज कर रहे हैं। इस सिस्टम की कमजोरी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस तरीके से भाई नरेश ने नौजवान की लड़ाई लड़ी और आज हाडोती नहीं है। मैं शेखावाटी की धरती से चल के आपके बीच में आया हूं। नरेश भाई आप आ जाना। शेखावाटी का नौजवान, चाहे मारवाड़ का नौजवान, चाहे मेवाड़ का नौजवान, बाड़मेर, जैसलमेर हो, चाहे गंगानगर हनुमानगढ़ हो, चाहे धौलपुर भरतपुर हो, चाहे डूंगरपुर बांसवाड़ा हो, पूरा राजस्थान का नौजवान इस क्रांतिकारी नौजवान की तरफ देख रहा है कि ये नौजवान 8 महीने की यातनाओं के बाद, 8 महीने के जुल्म और सितम के बाद नौजवान लड़कों के इस तरीके से नौजवान लड़कों के हाथ पांव फ्रैक्चर कर दिए गए। माता और बहनों पर जुल्म और सितम की, जैसे अंग्रेजों ने जो अत्याचार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों पर नहीं किए, वो हमारे लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों ने हमारे नौजवानों के ऊपर, निर्दोषों के ऊपर जो अत्याचार किया, उसका जवाब देने के लिए नौजवान आप मंगरौली में आपके सामने खड़ा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये भाई नरेश ने जिस दिन इसको भाई को जेल में डाला था, 100 गुना ज्यादा ताकत के साथ, 100 गुना ज्यादा जज्बे के साथ आज ये पूरी हाडोती को पांव से नापने के लिए नंगे पांव धूप के अंदर, बारिश के अंदर इन्होंने संकल्प लिया है कि मैं इस भ्रष्टाचार की राजनीति को हम खत्म करेंगे, इस मिलावट की राजनीति को हम खत्म करेंगे, नौजवानों को रोजगार मिले। आज आरपीएससी सरेआम नीलाम हो रही है, पेपर आउट हो रहे हैं। मेहनत करने वाले बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद आत्महत्याएं कर रहे हैं और सरकार के लोग अंदर बैठ के पेपर बेच के और हजारों लोग नकली तरीके से थानेदार बन जाते हैं, लेक्चरर बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, डीवाईएसपी बन जाते हैं और ईमानदार मेहनत करने वाले बच्चे आज आत्महत्याएं कर रहे हैं। इस अव्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आपका भाई नरेश आपके बीच में है। मैं कहना चाहता हूं हाडोती के मंगरौल के नौजवानों को कि भाई नरेश, आप जिस दिन हाडोती से आगे बढ़ोगे, लाखों की तादाद में इस परिवर्तन को, इस बदलाव के लिए पूरा राजस्थान का नौजवान, पूरे हिंदुस्तान का नौजवान आपकी आवाज में से आवाज मिला के और आपको मजबूती देने का काम करेगा। नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम आगे बढ़ो, इनकलाब, इनकलाब, जय हिंद। मांगरोल और मांगरोल के आसपास से पधारे हुए सभी मेरे छात्रों, युवाओं, नौजवानों और बुजुर्गों, ये आज आपका बेटा आपके बीच में आया, जिसके लिए आपने मंच लगाया, जिसके आप सुनने यहाँ आए हो। ये आपका बेटा जो 2 चुनाव छबड़ा लड़ा, उनियारा लड़ा, जो 25 साल से छात्र राजनीति कर रहा है, 25 साल से राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से चलकर राजस्थान में भी जिसने अपना मुकाम बना लिया, लेकिन उसके बावजूद भी 25 साल की राजनीति में इस आपके बेटे पे, इस हाडोती के बेटे पर 25 साल की राजनीति में कोई 1 रुपए का दाग नहीं लगा पाया, कोई 1 रुपए की बेईमानी नहीं लगा। मेरे मांगरोल और मांगरोल के आसपास के पंचपटेल और युवा साथियों, जब मैं हाडोती में उन व्यापारियों के खिलाफ ये राजनीति में आ गए और राजनीति में आकर अब राजनीति में व्यापार करने लग गए, अरे राजनीति तो जनसेवा के लिए बनी थी, व्यापार करने के लिए नहीं बनी थी। अरे
अरे राजनीति तो जनसेवा के लिए बनी थी, व्यापार करने के लिए नहीं बनी थी। लेकिन जो व्यापारी व्यापार करते थे वो राजनीति में आ गए, और राजनीति में उन व्यापारियों को आपने इतने मौके दे दिए जो आजकल तो वो आदमी को आदमी नहीं गिनते, केवल पैसे की राजनीति करते हैं। और अब इतना पैसे वाला बना दिया तुम अंता मांगरोल वालों ने, इतना पैसे वाला बना दिया जो पूरी कांग्रेस को खरीद रहा है, पूरी बीजेपी को खरीद रहा है, जिसके ना ईडी आती है, ना सीबीआई आती है, ना जिसके वो 70,000 करोड़, वो 70,000 करोड़ रुपए के उस धन्ना सेठ के सामने जब कोई बोल नहीं रहा था, तब आपके बेटे ने हिम्मत करी, आपके बेटे ने उसके खिलाफ आवाज बुलंद करी। आपके बेटे ने उसके खिलाफ जब आवाज बुलंद करी तो मेरे माँ बाप भी डरे हुए थे। हारोती में जो गिनती के लोग मुझे जानते थे, अरे 2 साल पहले तो नरेश मीणा को इस हारोती में ये भी नहीं जानते थे कि ये हमारा अटरू का है। लोग तो सोचते थे डोसा है सवाई माधोपुर का। 2 साल में जब लोग जो कुछ गिनती के जानते थे, मेरे परिवारजन थे, वो मेरे से कहते थे नरेश तू मौत से खेल रहा है, तू बारूद से खेल रहा है, अरे तू क्या कर रहा है, जिसके सामने तो कोई बोलता ही नहीं है। अरे जिसके सामने लाख 50,000 फोटो